गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप सब कैसे हैं? हम लोग अच्छे हैं। तो हाउ इज द न्यू वीक? कैसा है ये वीक? अच्छा है? अच्छा है, बेटर? अच्छा। अभी सब इम्प्रूविंग। चलो अच्छा है, होपफुली अभी और इम्प्रूव हो जाएगा मंथ एंड तक। अच्छा। बोलते हैं ट्रैफिक तो काफी है वहाँ बॉम्बे में, रोड्स पे ट्रैफिक तो बहुत है। लोग भी तो, बस्ती भी तो इतनी है। ट्रैफिक बहुत है, सही बात तो है। तो कल गए थे, हमारे नेबर गए थे बॉम्बे साइड, तो वो बोल रहे थे कि रोड्स पर ट्रैफिक बहुत है। हम लोग तो कहीं निकले नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी यहाँ से घर से ही होता है काम। हम लोग को कहीं बाहर निकलने का ही नहीं है, पर हमारे नेबर गए थे बॉम्बे साइड, तो बोला कि रेगुलर डेज में होती है, उससे भी ज्यादा है ट्रैफिक। क्या पता लोग कहाँ जा रहे हैं। हाईवे पे भी ट्रैफिक जाम का आया था कि हाईवे पे भी वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाज जाम यस्टरडे। हाँ वही। और मे भी ये है कि अभी ट्रेन में शायद लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो रोड ज्यादा यूज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। पर वैसे तो अभी भी काफी कुछ बंद है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ चालू रखते होंगे तो भी पता नहीं। लोग घर में बंद रह के परेशान हो गए, इसलिए एक दूसरे के यहाँ जाना आना चालू कर हाँ, रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना चल रहा होगा, पर वो चालू कर दिया है। घर में बैठे बैठे क्या करे अकेली एक फैमिली। हाँ सही है। चलिए नमस्ते। हाँ शुरू करते हैं। आंखें बंद करके पहले सांसों से खुद के साथ जुड़ते हैं। भूतकाल से भविष्य काल से अपने मन को हटाकर फेफड़ों के गहराई तक सांस को भरें और धीरे धीरे से सांस छोड़ें। 3-4 सांसें इसी तरह से करने की कोशिश करें। गहरी सांस फेफड़ों में गहराई तक फैलने दे, पेट तक फैलने दे सांस, और सांस छोड़ते हुए हल्के हो जाए। सब कुछ अभी के लिए जाने दे। अपने फैमिली को, अपने कामों को, अच्छा बुरा सब कुछ जाने दे। और हर एक सांस के साथ आप अपने ही भीतर जुड़ रहे हो और अपने अंदर अपनी दिव्यता का एहसास करें। जैसे हम अपने ही अंदर स्थिर होते जा रहे हैं, हम महसूस कर पाते हैं कि हम उसी दिव्य शक्ति का दिव्य अंश है, जो कि अनंत है। और ये शक्ति में अद्भुत क्षमता है। हम वही शक्ति हैं। सिर्फ हमारे आसपास के अनुभवों की वजह से हमारे अंदर जो मर्यादाएं बन गई है, अपने बारे में गलत समझ बन गई है, इसकी वजह से हम अपनी शक्ति को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे। पर फिर भी शक्ति तो है, भले हम अनजान है कि ये शक्ति क्या है, कैसे इसे यूज करें और इसका क्या महत्व है। और इसीलिए हमें अपनी सांसों के द्वारा अपनी ही गहराई में उतरना। तो हर एक सांस के साथ
हमारे दिमाग पर पड़ी एक एक लेयर को निकालते जाएं। बचपन से जो सीखा समझा वो निकाल दें। दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो समझा, अपनी काबिलियत के बारे में, अपनी ताकत के बारे में और जीवन की तकलीफों के बारे में, वो सारा ज्ञान सांस छोड़ने के साथ जाने दे। गहरी सांस भरते हुए अपनी अंदर की गहराई में हम डूब रहे हैं, फैल रहे हैं और सांस छोड़ने के साथ सारा ज्ञान जो समझ रखा है उसे जाने देते हैं। हकीकत एक ही है और वो है कि हम उसी अनंत दिव्य शक्ति का एक अंश है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं। वही शक्ति का हम एक अंश है और ये शक्ति का एहसास हमें तभी हो सकता है जब भी हम अपने सारे पूर्वग्रहों को, अपनी धारणाओं को, अपने अनुमान को, अंदाज को छोड़ दें और अपने आप को अनंत के लिए खुला करें। अनंत शक्ति, दिव्य शक्ति जो हम है उसके एहसास में रहे। गहरी सांस के साथ ओम के उच्चार करते हुए अपने इस शक्ति को जागृत करते हैं, अपनी सजागता को जागृत करते हैं। गहरी सांस लेकर ओम शुरू करें। इनहेल, फिर से गहरी सांस भरें। सांस लें। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं अपनी सही शक्ति का एहसास हमें हो पाए और ये शक्ति का एहसास हमें सही रास्ते पर चलने के लिए काबिल बनाए। अपने शरीर को हम स्वस्थ कर सकें और अपनी सजगता को हम खुला करके अपने लिए जो सही है, जो अच्छा है वो जान पाए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
व्योमाभूतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आंखें खोले और ओके, हाथों के एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं। और ये हाथों की एक्सरसाइज हम करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे, हथेलियां खुली करके, पहले हथेली को खुली करें ऊपर और फिर उल्टा करके पीछे, जैसे आप पीछे धकल रहे हो, ऊपर ओपन करना है। ऐसे ऊपर हथेली खोलेंगे, फिर उल्टा करके पीछे पुश करना है। ओपन पुश 10 बार करते हैं। हथेली खुली और पीछे टर्न करके पीछे की तरफ पुश। हाथ पहले हुए रहेंगे, कोनी से सीधा, हाँ हथेली खुली रहेगी ऊपर की तरफ, हाँ, और उल्टा नीचे करके फिर पीछे धकलना, कोनी से सीधा ही रखते हुए ऐसे। आप गलत कर, नीचे नहीं रहेंगे, ऊपर से ऐसा करने के बाद बस पीछे करना है, पीछे यहाँ करके, हाँ नीचे नहीं। ये टेबल आ रहा है ना, तुम क्या आपका टेढ़ा जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा, आपका नीचे की तरफ टेबल है इधर, तो थोड़ा देखो, हाँ देखो इधर ये टेबल है इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, ये नीचे हाँ, यस, राइट, बराबर है। वापस ऊपर कर लेंगे और उल्टा करके नीचे पीछे पुश करेंगे। देखिए कितने टाइम, आप 5 बार 7 बार, कितने टाइम जम रहा है आपको करने के लिए, हाथों में कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंगली 5 से 7 बार करने की कोशिश कर लें। यस, राइट। और 5 से 7 बार होने के बाद हाथ नीचे करेंगे और हाथों को ढीला करें। ओके, हाथों को ढीला करें। अब सांस भरते हुए हाथ फैलाएं, सांस छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस कर लेंगे ऐसे, ये देखिए क्रॉस, और क्रॉस करके इसको ऐसे पकड़ सकते हो तो पकड़े, राइट हाथ ऊपर आ जाएगा, ये क्रॉस कर लिया, ठीक है। क्रॉस करके ये हाथों का पीछे का हिस्सा जोड़े और फिर ट्विस्ट करके, अगर दोनों एक हाथ की उंगलियां दूसरे हथेली पर आ सकती है तो वैसे नहीं आ सकती है तो सिर्फ हाथ का पीछे का हिस्सा जोड़ के रखें। ओके, और आगे झुकेंगे, आगे झुके, यस, सांस भरे ऊपर हो, सांस भरे ऊपर हो जाएं, सांस छोड़े आगे झुके, वापस सांस भरेंगे ऊपर हो जाएंगे, गहरी सांस भरे और सांस छोड़े नीचे। अप एंड डाउन 3 टाइम्स हो जाए, 3 बार हो जाए अप एंड डाउन, और फिर हाथों को ढीला करें, छोड़ दें, रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, थोड़ी सेकेंड शरीर ढीला छोड़े, हाथों को भी रिलैक्स होने दें, क्योंकि अभी और इसका उल्टा मूवमेंट है ना, मूवमेंट तो सेम ही रहेगा ऊपर नीचे, पर हाथ दूसरा ऊपर हो जाएगा। तो सांस हाथ फैलाएं, सांस छोड़ते हुए अब लेफ्ट हाथ ऊपर, लेफ्ट आर्म ऊपर, राइट नीचे, और देखिए हाथों का पीछे का हिस्सा जुड़ सकता है या फिर हथेली, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की हथेली पर टच हो सकती है तो पकड़ ले। फिर से 3 बार, जब भी ऊपर है सांस भर ले, ऊपर है पहले सांस भर ले, सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, पीठ में हाथों में आरामदायक खिंचाव होगा,
सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर देख सकते हैं सीलिंग को। सांस छोड़ते हुए कोहनियां पैरों की तरफ, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियां पैरों की तरफ। 3 बार और कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। ऑल राइट, रिलैक्स। यस, ठीक है। हाथों का थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, और हाथों का स्ट्रेच ये वाला हम करते हैं आज। अपने हाथों को सामने खुला करेंगे, हथेली ऊपर की तरफ, और अपने कंधों को टच करें। हथेली खुली करें, हाथ खुले करें और हथेली से कंधों को टच करें। 10 बार करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हाथों की नर्व्स इससे खुल जाएंगी और हाथों में सर्कुलेशन अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा। ओके, और ये करते हैं मुट्ठियां करके कलाई से रोटेशन करते हैं। कलाई से 4 से 5 बार एक डायरेक्शन में, अंदर से बाहर, और फिर उल्टा उल्टा रोटेशंस कर लें, बाहर से अंदर 5 बार। तो हाथ के जॉइंट्स में अगर नर्व कहीं पे फंसी हुई है वो रिलीज हो जाएगी। हाथों को रिलैक्स करें। हाथों की नर्व्स एक्टिवेट हो गई है। अभी आंखों की एक्सरसाइज करते हैं। आंखों की एक्सरसाइज ये करते हैं, अपने फिंगर की टिप को आंखों के लाइन में रखेंगे, यानी हाथ जो है कोहनी से सीधा। हाथ अगर जमीन से हम पैरेलल रखते हैं ना, तो उंगली हमारी आंखों की सीधी लाइन में हो जाएगी। तो सिर्फ आप ये ध्यान दें कि हाथ आपका जमीन से पैरेलल है। ओके, अब धीरे धीरे उंगली को देखते रहें। Concentrate on fingers, focus on fingers. Slowly bring your finger close to your nose, touch it to the nose. नाक को टच कर ले, फिर से लंबा तक ले, लंबा तक ले। 5 बार करेंगे। और फिर हाथ को सीधा करते हुए लंबा करें नाक तक। बस नजर टिकाए रखना है, फिंगर टिप पर नजर टिकाए रखें। आंखों की टिश्यूज, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। आंखों की अंदर की बॉल्स वगैरह फ्री फ्लो होंगे, फ्री मूवमेंट होगा इनका। 5 बार हो जाए तो आंख बंद कर लेंगे। हाथों को नीचे रख के आंखों को रिलैक्स होने दे। 10 सेकेंड आंखों को रिलैक्स होने देंगे। जस्ट रिलैक्स योर आईज। यस, आंखें खोल ले। अब थोड़ा पैरों का वर्कआउट करते हैं। पैरों का वर्कआउट ये करते हैं हम कि एक पैर घुटने से सीधा करेंगे, हवा में रखेंगे पैर को, घुटने से सीधा ऊपर ही हो जाएगा। हवा में रखेंगे और हाँ, सॉरी, ये पैर बेंड करेंगे, खींचेंगे तो पैर ऊपर ही रहेगा,
घुटने से सीधा रहेगा, घुटने से बेंड करेंगे और सीधा करेंगे, बेंड करेंगे, सीधा करेंगे। देखिए 3 बार कर सकते हैं आप या 5 बार कर सकते हैं, कोशिश करें 3 से 5 बार करने की। हाथ से चेयर को पकड़ सकते हैं आप, पैर बेंड करें, सीधा करें, 2 3 4 एंड 5। ओके, पैर नीचे हो जाए, ये पैर को ढीला करेंगे, दूसरा पैर ऊपर। पहले पैर घुटने से सीधा होगा, भले बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ सीधा करेंगे। फिर घुटने से बेंड करेंगे, सीधा, बेंड, सीधा, 3 4 एंड 5 कर लेंगे। ओके, दोनों पैरों को ढीला होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। तब तक एक गहरी सांस भरे नाक से और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चेयर पर थोड़ा सा आगे हो जाएंगे और अपने पैरों को फैला देंगे, ऐसे पैरों में डिस्टेंस रखेंगे। अब ये घुटनों को नजदीक लेना है और दूर करना है। पीठ सीधी कर लें, ऐसे सीधे बैठ जाए। थोड़ा सा हम चेयर पर आगे हैं, पीठ सीधी कर लेंगे, घुटने फैलाकर, ये पैर भी बाहर की तरफ, पैर भी बाहर की तरफ, फुट वैसे ही रहेंगे, सिर्फ घुटनों को जोड़े फैलाएं। पर करने के वक्त पीठ सीधी रखने की कोशिश करें और पेट को अंदर खींचते हुए। और आसान सी मूवमेंट है, 10 बार हम कर सकते हैं। कोशिश करें, घुटनों को जोड़ें, फैलाएं, इससे घुटनों के बॉल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, नी कैप फ्री होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो पूरा घुटियों तक, एंकल्स तक का ये पैरों के जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है और साथ में पार्शियल मूवमेंट लोअर बैक में भी हो रहा है। लोअर बैक के मसल्स इससे मूव हो रहे हैं। पेट अंदर होगा तो पेट के मसल्स में भी स्ट्रेंथनिंग होगा। 10 बार कर लें और 10 बार करके रिलैक्स। और राइट, रिलैक्स रहेंगे। 10 सेकेंड आंखें बंद कर ले, पैरों को ढीला होने दें। गहरी सांस नाक से खींच के भरेंगे और सांस छोड़े, रिलैक्स। नाक, गहरी सांस नाक से भरे, सांस छोड़े, रिलैक्स। ओके, आगे का मूवमेंट देखिए। तो इसमें हम आगे झुकेंगे, आगे झुकेंगे इस तरह। थोड़ा साइडवेज मैं बताती हूँ तो और समझे हमें ये मूवमेंट। सांस भरते हुए हाथ ऊपर होगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर खींच कर नीचे झुकेंगे और हाथों को पीछे ऊपर कर। ओके, और फिर से ऊपर हो जाएंगे ऐसे। और एक बार देखिए, फिर करिए। सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, आगे झुककर हाथों को पीछे तक लेंगे, पीठ के ऊपर कर, और फिर सीधा, सीधे होंगे, हाथ पैरों पर रखेंगे। तो ये मूवमेंट करते हैं 3 बार। अब साथ में करते हैं। चलिए, सांस भरिए, हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, आगे झुके, सामने देखते रहें, सामने देखते रहें। हाथ पीछे ले लेंगे। अब रुके, रुके यहाँ पे, हाथ पीछे लेकर 1 2 3 4 5 एंड अप, हैंड्स ऑन योर लैप, हाथ पैरों पर रख ले। 5 सेकेंड रुकेंगे, 5 सेकेंड रुक जाएंगे, रिलैक्स। फिर से सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, आगे झुकते हुए, हाथ पीछे, पीठ के ऊपर तक, रुके यहाँ पे। 1 2 3 4 5 अप, हैंड्स ऑन योर लैप,
One last time. One last time. Breathe in, hands up. Breathe out, bend forward. पेट अंदर खींच ले, pulling the abdomen inside. Take your arms back. हथेलियां सीलिंग की तरफ, रुके ऐसे. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. फिर से एक बार चेयर पर कंफर्टेबल हो जाए. 5 सेकेंड रुकेंगे, रिलैक्स होंगे. मोबाइल मेरा ये कनेक्शन गया है. Sorry. Yes. ओके, थोड़ा कनेक्शन मेरा डिस्टर्ब हो गया था. अच्छा, और कपालभाति का राउंड कर लेते हैं. कपालभाति का एक राउंड कर लेते हैं. 1 मिनट करते हैं. घड़ी है मेरे सामने, शुरू करें. हल्के से पेट अंदर खींचते हुए सांस बाहर निकाल रहे हैं. हाथ पेट पर रखने से महसूस होगा पेट का अंदर जाना, तभी सांस बाहर निकले. सांस बाहर निकालने के बाद समय ले, पेट ढीला करने के बाद सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाए. जब भी दूसरे स्ट्रोक करने के लिए पेट को ढीला कर रहे हो, सांस अंदर जाएगी. फिर से स्ट्रोक करते हुए पेट अंदर खींचकर सांस छोड़ेंगे. हर स्ट्रोक के साथ महसूस करें जो फोर्स से पेट से हवा नाक से बाहर आ रही है, फोर्स की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अवरोध दूर होंगे, कफ दूर होगा, चेहरे में, ब्रेन में ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा. 5 सेकेंड और, लास्ट 5 सेकेंड. ऑल राइट, रिलैक्स. 1 मिनट हो गया है. आराम से बैठेंगे, कंफर्टेबल बैठेंगे. आज हम इसका और एक सेट करेंगे, यानी 10 सेकेंड रिलैक्स हो जाएं. 1 मिनट हमने किया है, और 1 मिनट करेंगे. तो 10 सेकेंड आंखें बंद करके अपने अंदर की सिस्टम पर ध्यान दें. महसूस करें इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होकर सांसें और हल्की होंगी, ज्यादा ताजगी महसूस होती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर हम खींच पाते हैं, क्योंकि सारे अवरोध दूर हो जाने से ऑक्सीजन ज्यादा अंदर फैल पाएगा. तो ताजगी का एहसास होगा और सांसें हल्की होंगी. ऑल राइट, आंखें खोलें और 1 मिनट करते हैं कपालभाति. लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, पेट से हवा बाहर निकले. पेट ढीला करने पर पेट में हवा भरे. फोर्स से हवा बाहर निकालना है और ऑटोमेटिकली, नेचुरली हल्के से हवा अंदर भर जाए. कंटिन्यू. आधा मिनट बाकी है. आधा मिनट हो गया है. आराम से, धीरे धीरे स्पीड से करते रहें, स्लोली एंड कंसिस्टेंटली. तो कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे अवरोध दूर होंगे. तो फोर्स ज्यादा करने से अच्छा है कि कंसिस्टेंसी जिसमें रहेंगे. सोचिए मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है. रिलैक्स रिलैक्स. और 1 मिनट हो गया है. फिर से एक बार शरीर ढीला छोड़ देंगे. आंखें बंद कर लेंगे 10 सेकेंड के लिए
और अपनी सांसों को नॉर्मल होने दें। सांस नॉर्मल हो जाए 10 सेकेंड। ऑल राइट, ओपन द आई। यस, अभी थोड़ा ट्विस्टिंग का मूवमेंट करेंगे। ये ट्विस्टिंग का मूवमेंट हम इस तरह से करेंगे। मूवमेंट अपना जैसे राइट हैंड हमने लिया तो राइट हैंड को ऐसे क्रॉस में खींचेंगे, क्रॉस से ऊपर से घुमाते हुए पीछे ले लेंगे। ऐसे दिखाती हूँ, ये राइट हैंड को क्रॉस में खींचा, क्रॉस से घुमाते हुए राइट साइड पीछे ले लेंगे। पीछे देखते हुए 5 गिनेंगे, 5 की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5। अब पीछे से वापस हाथ आगे क्रॉस में खींचे, आगे खींचे क्रॉस में, राइट, और फिर ऊपर से घुमाते हुए पीछे, राइट साइड पीछे। ओके, पीछे देखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथ पैर पर रख दे। वैसे ही अब लेफ्ट हैंड से कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड को राइट साइड पहले आगे हल्का सा खींचे, शरीर को आगे लेते हुए। यस, और घुमा के हाथ पीछे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस हाथ को ऊपर से घुमा कर आगे क्रॉस में खींचेंगे। ऑल राइट, एंड टेक इट बैक अगेन, टेक इट बैक, लुक बैक। पीछे देखे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, हाथ ले ले, पैरों पर रख ले हाथ। और राइट, रिलैक्स, रिलैक्स करते हैं। और आगे लेग की एक्सरसाइज करते हैं। लेग की एक्सरसाइज, वॉकिंग करते हैं थोड़ा, पर ये वॉकिंग कुछ अलग हम करेंगे आज। दोनों हाथों को ऐसे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ जमीन से पैरेलल करने की कोशिश करें। पीठ सीधी और चेयर पर थोड़ा सा आगे हो जाए तो आपके पैर फ्री हो जाएं। अब पैर को उठाएं, धीरे धीरे करेंगे। पैर को उठाएंगे हाथ तक, हाथ तक उठा पा रहे हैं पैर? यस, धीरे धीरे आराम से। हाँ, और नीचे कर ले। बस दूसरा पैर उठाएं, टच करें नीचे। यस यस, टच करें नीचे। आराम से धीरे धीरे टच एंड डाउन। बारी बारी से दोनों पैर 5 बार टच करते हैं। 5 बार। 3, राइट एंड लेफ्ट। 4, राइट, 4, लेफ्ट। देखिए कितना ऊपर कर पा रहे हो आप पैर। तो योगा हमें सिखाता है कि हम जितना महसूस करते हैं उससे ज्यादा होती है हमारी ताकत, हमारी क्षमता। हमें जो अंदाज होता है उससे ज्यादा होती है हमारी क्षमता। ओके ओके, पावरफुल ब्रीदिंग कर लेते हैं। पावरफुल ब्रीदिंग 20 कर पा रहे हो तो 20 करना, और हाथ में अगर तकलीफ लगे तो हाथ रोक लेना है। सांसें सिर्फ वही रिदम में, फेफड़ों को फुलाना और खाली करना। इसके लिए हम आराम से बैठ सकते हैं चेयर पर पीछे होकर। इसमें स्पीड का इम्पोर्टेंस नहीं, पर हाथ ऊपर लेने के साथ फेफड़े पूरी तरह से भरे, हाथ नीचे लेने के साथ फेफड़े खाली हो, ये इम्पोर्टेंस है। यस, कंटिन्यू करें। देखिए कितने कर पा रहे हो, 10 से 20 तक, जितने आपको जम रहे हैं उससे करें। कभी भी ऐसा लगे कि अभी नहीं हो पा रहा है या दर्द है, भले 12 से 15 हुए हैं, रोक सकते हैं आप। मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, लेकिन एहसास आपको होता है, महसूस आपको होगा। तो अपनी शरीर की सुने, और शरीर अगर कह रहा है रुकना तो रुक जाए, शरीर को सम्मान दे। गुड, क्लोज योर आईज। छाती पर ध्यान लाएं।
फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है, महसूस करें ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में भर पाता है इससे। और राइट, और खड़े हो जाएंगे, आगे की प्रैक्टिस के लिए खड़े हो जाएंगे। खड़े होंगे स्थिर, ठीक है, ओके। सीधा खड़ा रहेंगे और हाथ ऐसे फैला लेंगे। मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपको मेरा पैर का मूवमेंट समझ में आए। शरीर बिल्कुल सीधा रखते हुए सिर्फ पैर पीछे की तरफ खींचना है, सिर्फ पैर। अपर बॉडी सीधा रहे, ये नहीं हो कि पैर पीछे लेने के साथ आप शरीर आगे कर रहे हो, नहीं, शरीर सीधा रहेगा। हाँ, सिर्फ पैर को पीछे करना है, पैर को पीछे। 1 2 3, 7 बार करने की कोशिश करें, 7 बार। यस, राइट। हाँ, बहुत ज्यादा पीछे नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे होगा क्योंकि अपर बॉडी हम फॉर्म रख रहे हैं। पैर घुटने से सीधा रखना है, पर पैर बेंड करेंगे तो काफी पीछे जाएगा, पर पैर घुटने से सीधा रखेंगे तो ये पूरा लोअर बैक से पैर तक जाने वाली नर्व ये मजबूत होंगी, खुल जाएंगी। स्टार्ट कर लिया है एक तरफ से, अब दूसरे तरफ से। 1 2 3, आप अपने स्पीड से करें, करते रहें। हाथ में दर्द हो तो हाथ इसमें हम नीचे भी रख सकते हैं। हाथ ऊपर इसलिए कहा क्योंकि ऊपर रखने से ऊपर का शरीर हमारा स्थिर रह सकता है, अपर बॉडी स्टेबल रह सकता है। रिलैक्स रिलैक्स। हाथ ऊपर कंटिन्यूस रखने में हाथ में दर्द हो जाता है, ये सही बात है। ओके, ये देखिए, ये जो आगे की प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए चेयर के सामने खड़े रहेंगे। चेयर हमारे सामने होगी और चेयर के सामने आप जो है पैरों को फैलाएंगे। हाँ, पहले मैं ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि ऐसे करूंगी तो चेयर की वजह से दिखेगा नहीं। तो समझो कि यहाँ पे चेयर है, मेरे सामने चेयर है। चेयर के सामने अंदाज से 2.5 फीट का, 2.5 से 3 फीट डिस्टेंस हो पैरों में, और अपनी कोहनियां रख दे ऐसे, ये चेयर पर रख लेंगे और नीचे झुक जाएंगे कुछ ऐसे। ये ऐसे होगा, ऐसे। चेयर पर अपना हाथ टिकाकर अपर बॉडी चेयर पर ढीला छोड़े, सांस भरे छोड़े 3 बार। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स। इससे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे मसाज होंगे, पैर मजबूत होंगे। हाँ, 3 सांस के बाद ऊपर हो जाए तो पैरों में जो खिंचाव आता है इससे पैर और आगे जो झुकने का है तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मसाज होंगे। और एक बार कर लेते हैं। और अपने कोहनी तक के हाथ चेयर पर रख लिए हैं, सिर नीचे ढीला। राइट। 3 बार सांस अंदर बाहर हो। रिलैक्स रिलैक्स। ओके, पैरों को नजदीक ले लें, रिलैक्स हो जाएं। अब जो है हमारी 1 मिनट की वॉकिंग एक्सरसाइज, 1 मिनट तक वॉकिंग करेंगे। जो हमने लास्ट 2 सेशन में अलग अलग किया था ना, कुछ ऐसे किया था, ऐसे किया था ना, और एक कैसे किया था, कुछ ऐसे किया था। हाँ, बाहर लेके अंदर, ये किया था हमने। ठीक है, ये दोनों हमने किए हैं। अभी कुछ अलग करते हैं। कुछ अलग ऐसे करते हैं कि राइट लेग और लेफ्ट हैंड मूव करते हैं। राइट लेग लेफ्ट हैंड ऐसे। हाँ हाँ, तो हाफ मिनट
मिनट तक ये करें, हाफ मिनट, 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड। पैर जितना उठा सकते हैं उठाएंगे, राइट। तो इसकी खास असर ये है कि थोड़ी हमारी धड़कनें तेज हो, थोड़े हमारे फेफड़े एक्टिव हो, हार्ट एक्टिव हो। तो इन सब में हाँ, अपने आप स्लो भी कर सकते हैं। थकान लगे ना तो हाथ हिलाना को स्टॉप कर ले, अगर नहीं जम रहा है तो हाथ हिलाना स्टॉप कर सकते हैं, सिर्फ पैर से कर सकते हो। ओके 5 सेकेंड और 30 सेकेंड में 5 सेकेंड बाकी है। ऑल राइट, गुड गुड, यू कैन डू इट स्लोली। रिलैक्स रिलैक्स, खींच के सांस भरे नाक से और मुंह से छोड़े, खींच के सांस ले नाक से, मुंह से छोड़े। ओके ओके, अब ये हमने 30 सेकेंड्स किया और 30 सेकेंड्स दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। और ये दूसरी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे साइड वॉकिंग के साथ। साइड वॉकिंग में हाथ के साथ पैर फैलाएं और दूसरा पैर साथ में लेने के बाद क्लैप करें। पूरा दिखा दूं, पूरा देखिए, फिर आप ये देखिए, पीछे क्लैप, 3 बार एक तरफ जाए, 3 बार एक तरफ जाए, फिर 3 बार दूसरे तरफ। यस, क्लैप क्लैप, साइड में जाते हुए पीछे क्लैप करते हैं। 1 2, हाँ, 3 स्टेप राइट साइड, 3 स्टेप लेफ्ट साइड, 3 स्टेप तक साइड में जाते रहिए। हाँ, 3 स्टेप साइड में जाए। ये देखिए, 1 2 3, फिर दूसरे तरफ 1 2 3, 3 स्टेप राइट में, 3 स्टेप लेफ्ट में। 1 2 3, गुड गुड गुड, करेक्ट। 1 2 3, हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे, वापस इस तरफ। 1 2, तो ब्रेन इसमें स्टिमुलेट हो रहा है, जैसे हाथ और पैर कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, ब्रेन स्टिमुलेट हो रहा है। एक लास्ट टाइम साइड में जाके वापस आएंगे। 1 2 3 और वापस 1 2 3। ऑल राइट, रिलैक्स रिलैक्स, वेरी गुड, रिलैक्स। बहुत सारा हाथों का आज काम हो गया, तो हाथों को रिलैक्स रखते हैं और ऐसे ही थोड़ा पीछे झुकते हैं। थोड़ा सा पीछे झुकेंगे तो हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे आराम से पीछे, पैरों में डिस्टेंस रखें ताकि बैलेंस हो जाए और पीछे झुके। ऊपर देखेंगे सीलिंग को, 5 सेकेंड तक रहेंगे पीछे झुकते हुए। 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएंगे। Be straight. Again, go back. 1 2 3 4 5 और सीधे भी। रिलैक्स, गुड, बैठिए, आ जाए, बैठिए। तो पूरे शरीर में एनर्जाइजिंग हो गया है, एक्टिवेशन हो गया है, अलग अलग हिस्से हमारे स्टिमुलेट हो गए हैं। अब आराम से बैठे, सांसों को शांत होने दें, शरीर ढीला करेंगे। दो गहरी सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ेंगे ताकि रिलैक्सिंग हो जाए। गहरी सांस, रिलैक्स। तो जैसे अभी हम रिलैक्स हो रहे हैं तो 2 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। थोड़ा आपको हाथ पैर रिलैक्स करना है तो और 10 सेकेंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर अनुलोम विलोम करें 2 मिनट के लिए। ओके, कंफर्टेबल है तो शुरू कर सकते हैं। कोई भी एक हाथ लेना है चेहरे के सामने, कोई भी एक तरफ से शुरू करें, नोस्ट्रिल ब्लॉक करके, दूसरे तरफ से सांस भरें। पूरी सांस अंदर, सांस भर जाने के बाद उस तरफ से नासिका बंद करें, दूसरी तरफ से सांस छोड़ें। सांस छोड़ी, वहीं से सांस वापस भरें।
Opposite side से exhale. Inhale from the same side. Exhale from opposite. And continue. आरामदायक सांस हो, फेफड़ों की गहराई तक सांस फैले और गहराई से सारे अनयूज्ड गैस बाहर निकल जाएं। जो कुछ हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए अच्छा है, उसे अपने अंदर लें। जो कुछ अब हमारे किसी काम का नहीं, बाहर निकाल दे, जाने दे। Breathing in lots of oxygen, breathing out all the carbon dioxide and unused gas. Inhaling peace, exhaling all the worries. हर एक सांस हमें अंदर से स्थिर कर रही है और शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। शरीर पूरी मशीनरी की एक फैक्ट्री है और बहुत सारी मशीनरी यहाँ काम करती है जो कि एक दूसरे को असर करती है। अगर ये काम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में हुआ तो शरीर को फायदा है। अनुलोम विलोम से यही कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा, बैलेंस क्रिएट होगा। राइट नोस्ट्रिल से सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल से चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होकर ये दोनों नाड़ियों में बैलेंस हो रहा है, महसूस करें। और बैलेंसिंग की वजह से शरीर की उष्ण ऊर्जा, गर्म ऊर्जा और ठंडी ऊर्जा बैलेंस होगी। ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। रिलैक्स, हाथ नीचे रख दें, रिलैक्स। रिलैक्स। ओके, आंखें खोलें और नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करते हैं 3 टुकड़ों में सांस लेकर मुंह से फूंक मारना है। 3 टुकड़ों में, छोटी छोटी टुकड़ों में सांस अंदर लेंगे ऐसे। सामने मोमबत्तियां है, सामने मोमबत्तियां है, बुझानी है। आपका बर्थडे केक रखा है सामने, बर्थडे केक की मोमबत्ती बुझाना है आपको। 3 टुकड़ों में सांस अंदर। राइट, कंटिन्यू। 1 मिनट तक करते रहना है। 10 सेकेंड हो गए हैं। हर बार जैसे फूंक मारे ना तो सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर फेंक दे, सारे नकारात्मक भाव, डर, चिंता, निराशा फूंक के साथ बाहर निकाल दे। गुड, नाइस, कंटिन्यू। राइट, और जितना हम फूंक अच्छा मार सकते हैं, फूंक कर सकते हैं, उतना फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। आंखें बंद कर ले 10 सेकेंड। 10 सेकेंड आंखों को बंद करके सांसों को शांत हो जाने दे। लेट द ब्रीथ बी न्यूट्रल, नॉर्मल, रिलैक्स। तो शरीर की एक्सेस गर्मी, अगर गर्मी ज्यादा है तो वो दूर होगी, पर सबसे खास फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और सप्रेस्ड इमोशंस, अंदर दबे हुए नकारात्मक भाव रिलीज होंगे, मन मुक्त होगा। इस ओके, आंखें खोलेंगे और
पेट का ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा पेट का ब्रीदिंग करेंगे। तो ये पेट का जो ब्रीदिंग है थोड़ा कपालभाति के जैसे है, पर कपालभाति में हम सिर्फ सांस छोड़ते हैं, जोर से सांस छोड़ते हैं और पेट ढीला करने से ऑटोमेटिक सांस अंदर जाती है। इसमें हमें सांस भर के पेट फुलाना भी है। सांस भर के पेट फुलाएंगे और फिर पेट अंदर खींच के सांस छोड़ेंगे, यानी सांस पेट में जाए, पेट को बलून के जैसे फुलाना है सांस करते हुए। आंखें बंद करके ये भी हम 1 मिनट तक करेंगे और करते हुए महसूस करें पेट की अशुद्धियां, हानिकारक तत्व, टॉक्सिन्स इससे दूर हो। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करें, अच्छे से सांस भरते हुए पेट बलून के जैसे फुला लें, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर लें। पंद्रह सेकेंड और। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलैक्स, रिलैक्स। हाथ छोड़ दें, हाथ पैर ढीले कर ले, आंखें बंद कर ले 10 सेकेंड के लिए, शांत और शिथिल हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अपना ध्यान पेट पर लाते हुए सोचे ये प्रैक्टिस से गैस एसिडिटी में आराम होगा और इंसुलिन सिक्रीशन रेगुलेट होगा, जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। गैस एसिडिटी की तकलीफ रहती है तो ये हम हर रोज कर सकते हैं। 1 ही मिनट करना है पर खाली पेट करना है, क्योंकि पेट का मूवमेंट है इसमें, इसलिए खाली पेट करने से फायदा हो। ओके, और रिलैक्स रहते हैं थोड़ा 5 मिनट रिलैक्सेशन कर लेते हैं। चैतन्यासन, शवासन के लिए रिलैक्स हो जाए, पूरा शरीर चेयर के सपोर्ट पर ढीला कर ले। Release the whole body on support of the chair, leaving all the body parts loose and light. Leave your back relaxed, arms and legs relaxed. Relax completely. Relax completely. ध्यान दें अपने हाथों पर, पूरा ध्यान लाएं, कंधों से लेके उंगलियों तक, दोनों हाथों में कैसी सेंसेशन है। बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए हमने हाथों के, इतने सारे एक्सरसाइज से दोनों हाथों में जो भी महसूस हो रहा है, चाहे दर्द है, भारीपन है, दबाव है, खिंचाव है, be aware of it all and with a deep breathing as you exhale, relax your दोनों हाथ ढीले कर ले, arms are relaxed, दोनों हाथ बिल्कुल ढीले करें, हाथों के मसल्स, नर्व्स, टिश्यूज तक रिलैक्स कर ले। रिलैक्स एंड पे अटेंशन टू लेग्स। अब पैरों पर ध्यान लाते हैं,
Be aware of the legs. देखिए पैरों में थकान है, दर्द है, क्या महसूस हो रहा है, पैरों में आराम महसूस हो रहा है, हल्कापन महसूस हो रहा है, जो भी है सेंसेशन जाने पैरों के ऊपर के हिस्से में, घुटनों में और लोअर लेग्स में क्या एहसास है। और ये जानने के साथ एक गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को भी रिलैक्स कर देंगे। दोनों पैर रिलैक्स हो, रिलैक्स both the legs, रिलैक्स। हाथ और पैर रिलैक्स होने के साथ अपना ध्यान पीठ और छाती पेट के हिस्से पर लाएं। Be aware of the back, chest and abdomen. पीठ में देखिए क्या एहसास है और पीठ को हल्का होने दें। पूरी जागृतता से, सजगता से पीठ को ढीला करें। वैसे ही छाती और पेट को रिलैक्स कर लें। सारे इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल आराम में हो थोड़े समय के लिए, ताकि उनकी काम करने की शक्ति बढ़ जाए। बॉडी पार्ट्स रिलैक्स करने से इनकी काम करने की शक्ति बढ़ेगी। और लास्ट में अपने पंच इंद्रिय के साथ चेहरा और पूरा सिर भी रिलैक्स करें। चेहरा और सिर रिलैक्स करें। और बिल्कुल शिथिल रहेंगे थोड़ी सेकेंड्स के लिए, जैसे हम अपने शरीर की शिथिलता को, रिलैक्सेशन को महसूस कर रहे हैं। सोचे कि सारे हिस्सों का रिचार्जिंग हो रहा है, जैसे हम अपने मोबाइल को, अपने गैजेट्स को चार्ज करते हैं। तो ये कंप्लीट रिलैक्सेशन हमारे बॉडी का चार्जिंग है। महसूस करें अपने शरीर को चार्ज होते। शरीर नए चैतन्य से, नई शक्ति से भर रहा है। ताजगी और स्फूर्ति से भर रहा है। और ये एहसास के साथ धीरे से शरीर में वापस आए। कम बैक टू द बॉडी, मूव योर बॉडी स्लोली। दोनों हथेलियों को घिसेंगे थोड़ा सा और आंखों पर रख के धीरे से आंख खोले। Yes, very good morning. Very good morning. Namaste. Namaste. Have a great day. You also Thank have you. a good night. Okay, bye. See you on Thursday. Yeah, Thursday. Okay. Bye.